अब अपने देश की बात करते हैं। जो लोग नासमझी में घर से बाहर निकल रहे हैं या मजबूरी में अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं, जिनको अभी हमने आपको दिखाया, इनके पास असल में और कोई चारा नहीं है। ये मजबूर हैं, नासमझ भी हैं और ये शहरों में अभी फिलहाल रह नहीं सकते, इसलिए अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं। इनको एक बार के लिए आप माफ कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है नासमझी में निकल रहे हों और हो सकता है मजबूरी में निकल रहे हों, ये बात समझ में आती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका जीवन वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था और वो कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। इनकी कोई मजबूरी नहीं और इन्हें लॉकडाउन की कोई परवाह भी नहीं। लॉकडाउन इन्हें लॉक नहीं कर पा रहा और कर्फ्यू का डर इन्हें सताता नहीं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की आज कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये दिल्ली और बाटला हाउस और शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। लोग सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी दिमागी रूप से लॉकडाउन में हैं। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। आपको याद होगा, हम हमेशा से आपसे कहते थे कि हर शहर में एक इलाका ऐसा जरूर होता है जहां देश का कानून नहीं चलता, जहां पुलिस भी जा नहीं सकती और जहां देश का संविधान भी नहीं चलता। वो ऐसा इलाका होता है जहां उनके अपने कानून होते हैं। ये शाहीन बाग भी एक वैसा ही इलाका है। यहाँ ना देश का कोई कानून चलता है, ना पुलिस यहाँ पर घुस सकती है और ना ही यहाँ पर कोई कर्फ्यू लगा सकता है। आप देखेंगे आपको पुलिस भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। यानी शाहीन बाग में सब कुछ वैसा ही है जैसा हर रोज होता है। यहाँ कोई कर्फ्यू नहीं है और यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है। अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके की तस्वीर है। बाजार खुला हुआ है, दुकानें खुली हैं, लोगों की आवाजाही वैसे ही चल रही है जैसे पहले है। पास में एक पुलिस चौकी भी है, लेकिन पुलिस भी किसी को रोक नहीं पा रही। पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, यहाँ पर लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सब कुछ हर रोज की तरह ही है। लॉकडाउन यहाँ से नदारद है, यहाँ कोई कर्फ्यू नहीं। अब लखनऊ चलिए। ये पुराने लखनऊ की तस्वीर है। भीड़ भले ही नहीं है, लेकिन दुकानें खुली हुई हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है यहां पर भी। अब कर्नाटक के बेलगाम की तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यहां पर जो लोग हैं ये नहीं मान रहे। पुलिस ने इन लोगों को बाहर आने के लिए कहा और जब ये बाहर नहीं आए तो फिर इन पर सख्ती की गई। ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। इस समय लॉकडाउन की वजह से भारत में जितने भी पूजा स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन कर्नाटक के बेलगाम में इन लोगों पर कोई असर नहीं है। इन लोगों के लिए ना कोई कर्फ्यू है और ना ही इन लोगों के लिए कोई लॉकडाउन है। शायद ये लोग जानते नहीं कि जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, ये बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। ये वायरस जाति और धर्म नहीं देखता, अमीर और गरीब को नहीं देखता। ये लोग खुद को खतरे में डाल रहे हैं और साथ ही पूरे समाज को और देश को भी खतरे में डाल रहे हैं। वायरस का खतरा सबके लिए है, इसलिए किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इस वायरस ने उन नेताओं को भी एक कर दिया है जो एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे हैं, जो कभी एक दूसरे की बात नहीं मानते, जिनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग अलग हैं। उन सारे नेताओं को भी इस वायरस ने एक कर दिया है। ये एक बड़ी बात है। आज हम आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की कट्टर राजनीतिक विरोधी हैं, बीजेपी की विरोधी हैं। फिर भी कोरोना वायरस के खिलाफ नेताओं का ये महागठबंधन अब सामने आ रहा है। ममता बनर्जी का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो खुद सड़क पर उतरकर सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को लोगों को समझा रही है। একটু দূরে যাও তোমরা।
ऐसा दूर दूर रखना, ठीक है? तो वैसे के तो आए नहीं। उसके बाद आप लोग कर लो, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अभी छोड़ जाओ, पेची जाओ, पेची जाओ। ऐसा एक लाइन में रहेगा, आप सब मास्क कर लो, हर एक का देखना दोनों बैठी जाए, दूर में रहो। ये जो रोड है ना, ये निस्वार्थ में जाते हैं, एक खुले से जाता है, दूर दूर रहो, ठीक है? दूर दूर में रहना, ठीक है? ठीक है, करते जाना। और जैसा जैसा देखा दिया, अब सब दुकान में ऐसा ऐसा अपने कर लो। এখন আমি यहाँ आप सबको ममता बनर्जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाहे उनके कितने भी राजनीतिक मतभेद रहे हों, लेकिन इस मामले में वो भी केंद्र सरकार का साथ दे रही हैं। वो सड़कों पर उतरी, अपनी जनता के बीच में गई हैं और अपनी जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझा रही हैं। एक काबिल मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इसी तरह सड़कों पर उतरकर अपनी जनता का, अपने राज्य का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए आज हम ममता बनर्जी की बहुत बहुत तारीफ करना चाहते हैं कि उन्होंने देश के सामने एक इस तरह का उदाहरण पेश किया। एक और